तो कल रात को इंडिया ने अपना इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उसके पहले 2 टेस्ट मैचेस का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ये स्क्वाड क्या है, इसके अंदर कौन कौन से प्लेयर हैं, इसको रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया का ये पहले 2 मैचेस के लिए स्क्वाड है, जिसके अंदर रोहित शर्मा कैप्टन होंगे, शुभमन गिल आपके वन डाउन पे खेलेंगे जैसे कि आपको पता है, जैसे भी जायसवाल भी रखे गए हैं, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है जो कि आपको साउथ अफ्रीका टूर में सारे नजर आए थे, साथ ही साथ केएस भारत है, ध्रुव जोरल, ये जो राजस्थान का लड़का था, मैंने इसको आईपीएल में देखा था, अब ये आया है टेस्ट टीम के अंदर एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज। अब इनको मैंने इस तरह की क्रिकेट खेलते देखा नहीं हुआ, T20 तो खेलते देखा हुआ, तो मुझे पता नहीं है कि किस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन T20 के अंदर इनको मैंने जो शॉट्स इनकी देखी हुई वो बड़ी शानदार थी। इसके पूरी डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद आपके जिसको कहते हैं रविचंद्रन अश्विन है, रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह, अवेश खान, रोहित शर्मा कैप्टन है, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है। इस टीम के अंदर 3 विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, राहुल, भारत और ध्रुव जोरल। इसी के साथ साथ 4 स्पिनर्स हैं जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, और 4 ही फास्ट बॉलर है, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह और आवेश खान, जो कि आवेश खान तो खेलने नहीं वाले, यही खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह, मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज वो भी तब खेलेंगे अगर सीम फ्रेंडली विकेट होगी, अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट होगी तो आपके तीनों स्पिनर्स खेलेंगे। तो अब अगर इस टीम का रिव्यू किया जाए तो इतनी कोई जैसे कहते हैं चेंज टीम नहीं है, वही अफ्रीका वाली टीम है और शानदार टीम है, अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है अफ्रीका के अंदर, ऐसी बात नहीं है जो परफॉर्मेंस नहीं हो, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। लेकिन शार्दुल ठाकुर को बाहर कर दिया गया, ठाकुर इस टीम के अंदर आपको नहीं नजर आएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा इस टीम के अंदर आपको नहीं नजर आएंगे। ये चेंजेस किए गए इंडिया की तरफ से, एक ऑलराउंडर को कम किया गया, इसी की जगह एक प्रॉपर बॉलर को लाया गया। मुकेश कुमार ने बड़ा ज्यादा इंप्रेस किया था साउथ अफ्रीका टूर के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो वो तो उसका तो बनता है, जसप्रीत बुमराह, सिराज का भी बनता है टीम के अंदर शामिल होना। अवेश खान किस बेस के ऊपर है ये मुझे नहीं डाउट हो रहा है, क्योंकि अवेश खान को मैंने देखा है T20 के अंदर तो कभी कभी अच्छी बॉलिंग करते हैं, कभी कभी जब अपनी लाइन और लेंथ खराब कर लेते हैं बड़ी इनको मार पड़ती है। अब टेस्ट के अंदर कैसी बॉलिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। बट जहां तक मैं ये देख रहा हूं, इंडिया ने कुलदीप को भी रखा है, अक्षर को भी रखा है, जडेजा को भी रखा है, अश्विन को भी रखा है, तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि जो 4 टेस्ट मैचेस हैं या 5 हैं, इनमें से जो 3 टेस्ट मैचेस होंगे वो सही रैंक टर्नर बनने वाले, स्पिन वाले, और होना भी चाहिए। मैं इस चीज से एग्री करूंगा कि बनाए, रच के स्पिन ट्रैक बनाए, ताकि इनको भी पता चले वहां बाहर के मुल्क जाओ तो पकड़ के ग्रासी पिच दे देते हैं, इतना खतरनाक बाउंस होता है, तब कोई कुछ बोलता नहीं। यहाँ पे आए स्पिन विकेट मिल जाए बांग्लादेश और इंडिया के अंदर, सबके रोने निकल आते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि रच के जितनी खतरनाक पिच बना सकते हैं स्पिनर्स के लिए उतनी खतरनाक बनाए, जिसके ऊपर मजा है क्रिकेट देखने का। जहां पे 1.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हुआ था, आप ऐसी पिच बनाए कि 1 दिन के अंदर ही टेस्ट मैच खत्म हो जाए, कि भाई कोई मजाक है। आप अफ्रीका के अंदर जाओ और आपके मुंह के ऊपर बॉल लग रहा है, कभी यहाँ बॉल लग रहा है, कभी वहां बॉल रख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाओ, खतरनाक किस्म की पिच होती है, न्यूजीलैंड के अंदर खतरनाक किस्म की पिच होती है। तो ये तो इन्होंने अपने कुछ सोचते नहीं है। और जब एशिया के अंदर ऐसी पिचेस बन जाए स्पिन फ्रेंडली, तो सबको वक्ते पड़ जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट का ज़या हो रहा है, टेस्ट क्रिकेट को जो कहते हैं खत्म किया जा रहा है, ऐसी पिचेस क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करेगी। और ज्यादातर कसूर हम एशियंस का ही होता है, हम भी क्रिटिसाइज कर रहे थे ये पिच कैसे बना दी है, तो वो गोरों को और मौका मिल जाता है। खैर, ये जो स्पिनर्स 4 नजर आ रहे हैं, इसमें से मुझे लगता है कि 3 तो कंफर्म खेलने वाले हैं, अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, ये तीनों बहुत खतरनाक है, उनको खेलना बड़ा ज्यादा मुश्किल है, और अश्विन को इंडिया के अंदर खेलना तो बहुत ही मुश्किल है, जडेजा और अश्विन को। अब अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 इंडिया की तरफ से होगी, उसके अंदर रोहित शर्मा ओपनर होंगे, जैसे भी जायसवाल इसके साथ ओपनिंग करेंगे, शुभमन गिल वन डाउन के ऊपर होंगे, कहते हैं कोहली जो होंगे नंबर 4 पे, श्रेयस नंबर 5 पे, राहुल नंबर 6 के ऊपर। ये तो हो गए 6। अब ये 6 अगर खेल लेते हैं, इसका मतलब ये है कि फिर आपको अपने जो ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर, उनको बड़ा सोच समझ के खिलाना पड़ना है, जैसे कि नंबर 7 के ऊपर जडेजा, नंबर 8 के ऊपर अश्विन, नंबर 9 के ऊपर कहते हैं अक्षर और कुलदीप में से कोई एक खेलेगा। अगर मैं होगा तो मैं लेग स्पिनर को ट्राई कर लूंगा, क्योंकि 2 तो आपके पास हो चुके हुए हैं ना स्पिनर दूसरे, तो ये कुलदीप हो गया। इसके बाद आपके पास 2 स्पोर्ट्स बचती हैं, जिसके अंदर से आपको 4 फास्ट बॉलर में से किसी एक को, 2 को चूज करना, सिराज, मुकेश कुमार, आवेश खान और जसप्रीत बुमराह। तो ऑलवेज सिराज और बुमराह ही होंगे। तो ये मेरी प्लेइंग 11 बनेगी इस टीम की। अगर देखा जाए इस स्कोर को इंग्लैंड के स्कोर से कंपेयर किया जाए, तो इंडिया के जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो कदरे खतरनाक है एज कंपेयर टू इंग्लैंड। इंग्लैंड के पास ऐसे खास स्पिनर्स नहीं है, इंग्लैंड के पास इक्का दुक्का स्पिनर्स होंगे, वो भी इतने कोई अच्छे नहीं है। बट ये जो स्क्वाड है ना,
इसके अंदर जो इसकी ताकत है वो है इसके ऑलराउंडर प्लस स्पिनर्स। मैंने पिछले साल भी ये बात की थी बीजीडी ट्रॉफी के अंदर, मैंने यही कहा था इंडिया के पास टेस्ट के अंदर जो खासियत है ना वो ये है कि इंडिया के पास जो ऑलराउंडर्स हैं वो बड़े खतरनाक है। तीनों ऑलराउंडर इनके वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं, क्योंकि बॉलिंग में भी विकेट्स लेंगे और रन्स भी करते हैं। आपको अगर याद हो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो रिसेंटली हुई थी उसके अंदर टेस्ट मैचेस जो पहले 2 चल रहे थे उसके अंदर जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल ही रन्स कर रहे थे। इंडिया का टॉप ऑर्डर सारा फेल हो रहा था, लेकिन नीचे से आके ये लोग रन्स कर रहे थे और बड़ा फायदा हो रहा था। ये लोग बड़े तेजी से रन्स करते थे, 60-70 कर जाते होते थे और वो ऑस्ट्रेलिया को वक्ते पड़ जाते थे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बैटिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ शानदार किस्म की बॉलिंग भी करते हैं, जिससे इंडिया को बड़ा फायदा होगा। तो ये तो कंफर्म जिसको कहते हैं ना ताकत बनेंगे। हाँ, अब ये देख सकते हैं कि अगर इंडिया को बॉलिंग इंक्रीज कर, वैसे तो 5 तगड़े बॉलर हो गए हैं, इंडिया 4 के साथ भी ज्यादा बड़ी खतरनाक है, 5 तो हो गए, 6 इनके बल्लेबाज प्रॉपर हो गए हुए हैं, रोहित शर्मा, जायसवाल, गिल, इसी के साथ साथ कोहली, अय्यर, राहुल। अब मैं ये समझता हूँ अगर इंडिया स्पिन ट्रैक बनाएगा तो इंडिया के बल्लेबाजों को भी मुश्किल होती है, मैंने देखा हुआ है इनके टॉप ऑर्डर को मुश्किल होती है, स्पेशली शुभमन गिल हो गए, इसी के साथ साथ दूसरे बल्लेबाज हो गए रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सबको मुश्किल होती है स्पिन खेलते हुए टर्निंग ट्रैक के ऊपर, जो कि हर किसी को होती है। तो ये जो जायसवाल वाला ऑप्शन है ना, अगर तो जायसवाल तगड़ा स्टार्ट ले ले, देखिए ऐसी जब आपके रैंक टर्नर मिल जाते हैं ना तो आप रोक नहीं सकते। आप जितना डिफेंस करोगे आप उतनी जल्दी आउट होके जाओगे, बीट होगे, आपके चांसेस ज्यादा आउट होने के होंगे। तो आपने अगर इसी ट्रैक के ऊपर आउट होना ही है तो व्हाई नॉट आप एक दफा बॉलर की लाइन ऑफ लेंथ को ही खराब कर दो। मुश्किल होगी हिट करना, लेकिन वंस यू हिट तो उसके बाद फिर बॉलर को लक पता जाता होता है। तो वही काम करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ने यही काम करना है। इंग्लैंड रोकने नहीं जाएगा, इंग्लैंड ने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी, इंग्लैंड ने ठप्पा लगने नहीं देना स्पिनर्स का। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उनकी प्रैक्टिस देख रहा था, वो आगे बढ़ बढ़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने ठप्पा लगने नहीं देना। केविन पीटरसन जो थे ना, बड़ा अच्छा स्पिन को खेलते होते थे, वो क्या करते थे, वो ठप्पा लगने नहीं देते थे, वो आगे बढ़ के कोई उसको स्टंप भी नहीं कर पाता था, उसकी ऐसी आई सेट होती थी, उसको पता होता था बॉल ने कहां लगना है, तो वो आगे बढ़ बढ़ के मारते थे। जितना ठप्पा लगेगा बॉल का उसको उतना मूवमेंट मिलेगी, ब्रेक होने की, टर्न होने की, उतना खतरनाक होता है। तो इंग्लैंड वाले ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, फास्ट बॉलर को उन्होंने क्रीज में रह के मारना है, स्पिनर को उन्होंने आगे बढ़ के मारना है, तो ये तो होगा। तो इसी के साथ साथ उनको तो किसी ने एडवाइस भी दे दी है कि आपने स्लेजिंग नहीं करनी, अगर आप स्लेजिंग करेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी जैसे कहते हैं ना एडवाइस लेकर आ रहे हैं। इंग्लैंड जो है ना, या तो बुरी तरह से इंडिया में आके एक्सपोज होने वाला है, बड़ी बुरी तरह से, या तो इंग्लैंड जो है ना हिस्ट्री बना देगा इंडिया के अंदर कि इंडिया को इंडिया में हराना, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़े एजाज की बात होगी। तो ये देखने का बड़ा मजा आएगा। मैं समझता हूँ कि बीजीडी ट्रॉफी से ज्यादा बड़ी ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की इन इंडिया सीरीज होने वाली है, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हम वहां पे देखते हैं बड़ी अच्छी होती है, बट जो यहाँ पे होगी ना वो इसलिए वजह से अच्छी होगी क्योंकि इस दफा बेसबॉल खेल रहा है इंग्लैंड, तेज क्रिकेट खेल रहा है, तो वो देखना कि इंडिया के अंदर कितनी कारआमद साबित होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज वैसे तो देखा जाए तो पूरा आईपीएल खेलते हैं, उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड कप भी इंडिया के अंदर ही हुआ, तो इनको इंडियन कंडीशंस का पता है, बट बुरी तरह से एक्सपोज हो गए वर्ल्ड कप के अंदर। तो अब ये देखना है कि सीरीज के अंदर कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे जो रूट, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, जो कि अभी रिकवरी के ऊपर चल रहे हैं, वो प्रॉपर फिट हो जाएंगे वक्त से पहले पहले तक, ये बड़ा बड़ा सवाल है। जिमी एंडरसन जो कि एक अरसे से मैं उनको देखता हूँ, वो भी सीरीज के अंदर है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो रिटायरमेंट ले ली हुई है, तो उनकी कमी तो फील होगी। ऑली रॉबिसन वगैरह, मोइन अली की मैं समझता हूँ बड़ी कमी फील होगी इनको, क्योंकि वो एक ऐसा स्पिनर था जो कि अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल जैसी बल्लेबाजी भी कर सकता था और बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कर देता होता था, तो उसकी कमी फील होगी। बट इंडिया का स्क्वाड बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है, इंग्लैंड की निस्बत इंडिया का स्क्वाड ज्यादा खतरनाक है। अब देखते ही है कि क्या होता है, इंडिया कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएगा इस सीरीज के अंदर।